नमस्कार दोस्तों। भाई ऐसे क्या रूल ले आई सरकार कि कोचिंग वाले इतने गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। कोचिंगों के मालिक ना कि टीचर। टीचर के लिए तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी है इसमें कि भाई वीकली अवकाश मिलेगा, सुबह जल्दी नहीं बुलाएंगे, लेट इवनिंग तक नहीं रोकेंगे। लेकिन कोचिंग संचालक क्यों परेशान है? और दूसरी बात, आप देख रहे हो इतने सारे कोचिंग है इंडिया में, भाई साहब हजार के लाखों में भी होंगे। कितने कोचिंगों ने वीडियो बनाया इस पे? हार्डली कोई 10 20 या 50। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी पता है क्या खेल खेला है, वीडियो बना के आपको दे दिया, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट ही दिखाया कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। सारी चीजें वो नहीं बताना चाह रहे क्योंकि आपको पता लग गई तो फिर इसलिए इनकी इतनी जली पड़ी है। भाई साहब सरकार चाहती है कि ये समाज सेवा करे। क्यों भाई? धंधा बंद कर दें ये कोचिंग वाले। सरकार तो यही चाहती है कि ये भाई अपना धंधा बंद कर दे और समाज सेवा करे। ऐसे थोड़ी होगा, धंधा चलाएंगे पूरा एकदम प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। सरकार की छोड़ो जो भी है। चलिए अब ऐसे क्या पॉइंट है जो यानी कि हर कोई चैनल तुम्हें नहीं बताना चाहता है और जिनसे कोचिंग के मालिक जो हैं खफा हैं और उनको दिक्कत हो रही है। देखो, एक तो है कि सरकार ने उन गाइडलाइंस में क्लियर लिखा है वी वांट टू एंड द कोचिंग सिस्टम, समाप्त करने की वर्ड लिखा हुआ है समाप्त, ठीक है। उसके लिए उन्होंने सीयूईटी का एग्जाम लेके आए, उसके अंदर उन्होंने सिलेबस भी सिर्फ 12th क्लास का रखा और जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं, मतलब टॉपर की सेलेक्ट तो सारे हो रहे हैं बट ठीक है, टॉप वही कर रहे हैं जिनका 12th अच्छा, जिनका डोमेन अच्छा है। लेकिन फिर भी इसमें जो है कोचिंग इंडस्ट्री आ गई है, पूरी आ गई है अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? 100% गारंटी। यहां पे एक जैसे जयपुर में आईएएस का कोचिंग है, वो कहता है 100% सिलेक्शन, नहीं तो फीस वापस। अब बच्चों ने ये बोला कि भाई साहब ये हालत हो रखी है कि पॉलिटी के टीचर को हमने बेसिक सवाल पूछा, उसको नहीं आता। अब सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब तुम जाओ कोर्ट, या तुम पढ़ाई करोगे कि कोर्ट जाओगे, तुम्हारी मर्जी। पैसा चाहिए तो कोर्ट जाओ, कोर्ट में भी लॉयर को दो, वो बंदा लॉयर को खरीद लेगा। इतने बच्चों को उसने एडमिशन दिया है, कितना पैसा हो गया उसके पास, करोड़ों में। वो मर्सिडीज में घूम रहा है, मैंने देखा उस भाई को, ठीक है। उसके अलावा फेक टॉपर्स, ये तो मुझे ही पता है। मैंने एक बार देखा था, मेरे बैचमेट थे वो, भाई साहब क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, डिज्नीलैंड घूमने गए आईएएस के वो पांचों टॉपर। वो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, मुझे पता है ना, उनमें से दो को मैं पर्सनली जानता था। और एक तीसरा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने, मैं बताऊं कोचिंग कहां से की थी, उन्होंने की थी वाजीराम एंड रवि से, ठीक है, आईएएस की कोचिंग की थी। लेकिन ये जो थे पांचों, फिर इनका नाम एक तीसरा कोचिंग दिखा रहा है कि ये पांचों टॉपर हमसे पढ़े, जबकि मुझे पता है भाई मेरी बगल वाली सीट पे बैठते थे वो, ठीक है। तो ये फेक टॉपर्स, और ये ऐसे खूब सारी कोचिंग करती है कि भाई ये टॉपर जो है फर्स्ट रैंकर, इस कोचिंग का भी, इस कोचिंग का भी, उस कोचिंग का भी, उसका भी, सारे कोचिंग का टॉपर। भाई सब जगह क्लासेस लेता था क्या 1 1 घंटे? या फिर कि भाई उन्होंने उससे स्टडी मटेरियल ले लिया तो उन्होंने नाम छाप लिया, इंटरव्यू का यूपीएससी का ले लिया, इन्होंने छाप लिया, टेस्ट सीरीज ले लिया, ठीक है, या क्लास ले लिया, सबने अपना अपना नाम छाप लिया। ये होता है फेक टॉपर्स। फिर हो गया ग्रेजुएट ट्यूटर। कई तो ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन छोड़ के बीच में आ गए, पढ़ाने लग गए, या फिर कि ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, या फिर टॉपर रहे हो 12th में और सीधे ही कोचिंग वालों ने बोल दिया अरे तुम तो हमें हमारे यहाँ पढ़ाओ ना, वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। ये काफी बर्बाद होने वाला है कोचिंग। फिर है 16 ईयर्स मिनिमम एज। ये तो बहुत बढ़िया गया यार, छोटे से बच्चों को माँ बाप भी पता नहीं क्या करते हैं, कोचिंग भेज देते हैं। भाई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, बहुत है ऐसे एग्जाम्पल। राजसमंद का कलेक्टर हो गया, वो भाई साहब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कोई कोचिंग नहीं की उसने, और आराम से जो है उसने अपना सिलेक्शन भी लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम है ना बचपन से अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाओगे तो उल्टा उन पे और प्रेशर बनता है। इसीलिए सुसाइड रेट इतनी हो रही है, और सरकार ने क्लियर लिखा है सुसाइड रेट को कम करने के लिए। तो एक तो 16 साल यानी कि कम से कम 11वीं में आएगा, उसके बाद तब तक यूं नहीं कि छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा भारी बैग लेके कोचिंग जा रहे हैं। ट्यूशन सेंटर भी इंक्लूड रहेंगे इसमें अगर उनमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट है तो। एरिया, ये बढ़िया चीज हुई ना। अभी तो एकदम भेड़ बकरियों की तरह से फंस फंस के बैठा देते हैं क्लास में। मैं बता रहा हूं दिल्ली की आईएएस की कोचिंग में मिनिमम 300 स्टूडेंट होते हैं, मिनिमम। किसी बैच में 400, किसी में 500, किसी में 1000, ये भी है। और जयपुर में तो यानी कि मैंने देखे 2-2 हजार बच्चे भी एक कोचिंग में, 2-2 हजार। यूट्यूब पे वीडियो देख जाएंगे ऐसे 2-2 हजार वाले। तो अब क्या होगा कि मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, एक इतना एक बच्चे को देना पड़ेगा, ठीक है। यूं नहीं कि 1 मीटर स्क्वायर में 2 बैठा रखे हैं जो कि अब होता है। तो ये एरिया, तो उसके बाद सीधी सी बात है, अब एरिया इतना ज्यादा तो एक रूम में कितने आ जाएंगे? फिर चलो फिर भी वो लोग कर लेंगे, 2000 की बजाय 1000 बैठा देंगे। उसका भी सॉल्यूशन किया है गवर्नमेंट ने, बताऊंगा। क्लासेस ड्यूरिंग स्कूल टाइम, अब बच्चों का यानी कि क्या डमी स्कूल बन जाते हैं कि सुबह में भी क्लासेस चल रही है कोचिंग की, शाम को भी, और जबकि स्कूल में बस एडमिशन करा रखा है, एग्जाम देने जाते हैं। उसका भी इलाज किया है कि नहीं, क्लास स्कूल टाइम के समय पे क्लास नहीं होगी कोचिंग की।
फिर क्या है, इजी एग्जिट पॉलिसी। अभी क्या होता है, आपको 10 दिन बाद या 1 महीने 4 महीने बाद तबीयत खराब है, या फिर मन नहीं लग रहा है, या अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या पैसों की कमी है, कोई भी रीजन से आप जाना चाहते हो कोचिंग से, आप रिफंड लेना चाहते हो, भले 2 दिन बाद भी, वो दिखाते हैं पर्चा, सर मैडम आपने यहाँ पे साइन किया था और इसमें लिखा हुआ था कि एक बार ली गई फीस वापस नहीं दी जाएगी, तो अब वो तो हमारी हो गई, आप जाओ भाड़ में यहाँ से। तो अब वो जो है उसमें ऐसा नहीं होगा, जितने दिन पढ़े हो उतने की फीस काटो, या जितनी जो भी पॉलिसी है कि भाई इतने टाइम बाद एग्जिट होते हो तो इतनी फीस रखेंगे, इतने टाइम बाद इतनी फीस रखेंगे, और वो जो फीस है आपको रिफंड करेंगे 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर नहीं की ना तो तुम इनकी ऐसी तैसी कर सकते हो, एक अधिकारी होता है, कंसर्न ऑफिसर होगा, उसको जाके कंप्लेंट करो, ठीक है। नो एक्स्ट्रा और एडिशनल फीस इन एनी केस। अब ये नहीं कि अब सिलेबस बढ़ गया है या हम ये एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ये टेस्ट सीरीज देंगे और फीस लाओ, नहीं, एक बार फीस ले ली भाई। दूसरी बात ये भी नहीं कि हम बुक दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, उसका पैसा लाओ, नहीं, ठीक है। फिर जेन्युइन फी लोगे, उचित फीस लिखा हुआ है, उचित फीस, है ना, ये नहीं कि 4 लाख 5 लाख कुछ भी ले रहे हो। वीकली हॉलीडे, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी, ये नहीं कि 7 दिन 30 के 30 दिन क्लास ले रहे हो, नहीं, ठीक है। एनफ हॉलीडे टू एंजॉय, ये एक चीज है। अब क्या होता है, एक दिन की, मान लो कि ये नहीं कि चलो मकर संक्रांति आ गया, ठीक है, 1 दिन की छुट्टी दे दी, अब बच्चा 1 दिन में अपना गांव दूर है, ठीक है, 200 300 400 किलोमीटर नहीं जाएगा, आएगा कैसे करेगा, तो कि आप, और होता है कि बच्चा वहीं रुकेगा तो पढ़ेगा, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर कहाँ कम हुआ, उसने अपना प्रेशर कहाँ हटाया, घर वालों से मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहां पे बोला गया कि भाई एनफ हॉलीडे दो, कि भाई कम से कम आपने जैसे 3 दिन की छुट्टी ले ली, अब आज छुट्टी होगी, बच्चा गया सुबह घर पहुंच गया, जैसे मान लो रात भर का सफर हो, उसने आराम से जो है पूरे 3 दिन एंजॉय किया, तीसरे दिन शाम को निकला और चौथे दिन सुबह जब क्लास है तो पहुंच गया, है ना। तो एनफ हॉलीडे कम से कम 3 दिन मिनिमम हो। उसके अलावा मैक्सिमम 5 घंटे रोज की क्लास। अभी तो क्या होता है भाई साहब, मैंने सुना था एक कोचिंग, उसमें ऐसा था कि भाई सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट कराना है, मेंस का एग्जाम है, तो क्या किया, सुबह यानी कि 9-10 बजे शुरू करते थे और रात को 10 बजे तक क्लास होती थी। रात को 10, लड़कियां रात को अकेले जाती थी अपने घर, रात को 10 बजे, ये हालत थी, सच्ची कहानी पे आधारित है ये। तो एक तो अर्ली मॉर्निंग नहीं होगा अब, और लेट नाइट भी नहीं होगा, लेट इवनिंग भी नहीं होगा, ये नहीं कि सुबह 5-6 बजे बुला लिया या रात को 8-9 बजे तक बैठा रखा है, नहीं। नो न्यू स्टूडेंट इन बैच। अब क्या होता है, बैच में भरते जाते हैं, पहले 50 बच्चे आए, अब 10 बच्चे आए, फिर 20 आए, ऐसे करके बैच भरते जा रहे हैं, नहीं, एक बार बैच में कि इसमें 50 बच्चे हैं, 50 ही रहेंगे, नया बैच बनाओ। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये आया ना मजा। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ना टीचर लोगों को नुकसान होगा, क्यों, अब मान लो बोल दिया कि एक क्लास में 100 ही स्टूडेंट हो गए, अभी टीचर जो 2000 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपना पढ़ा रहा है, ऐसे तो 20 बैच हो जाते, अब उसको फीस भी उस हिसाब से दे रहे हैं फिर करोड़ों में, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो 100 का बैच कितना पढ़ा लेगा एक दिन में, चलो 8 घंटे क्लास ले ली, 800 बच्चों को पढ़ा लिया, ऐसे नहीं कि 2000 का निपटा लिया, अब फिर एक 2000 का बैच निपटा लिया दिन में, यानी कि भाई साहब मैंने 16000 बच्चों को पढ़ा लिया 8 घंटे पढ़ा के, वो नहीं होगा, 800 बच्चे। तो अब क्या होगा, सैलरी भी फिर कोचिंग वाला थोड़ा कि यार अब यहाँ 500 कोई तो पढ़ा रहे हो, तो सैलरी भी फिर उस हिसाब से होगी। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो, अब वो नहीं कि आप दूर बैठे हो, आपको वो तो टीचर तो दिखते ही नहीं उन क्लास में, पैनल लगे होते हैं, आप टीवी पे देखते हो और पढ़ते हो, और माइक वगैरह स्पीकर वगैरह ये सारे लगा के पढ़ाते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर अवेयरनेस, आपको जो है कोचिंग वालों को बताना पड़ेगा कि एग्जाम की टफनेस क्या है, कैसा एग्जाम है, क्या है, आप पूरी एक चीज अवेयर कराओगे, ये नहीं कि अरे नहीं नहीं बहुत इजी, आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, ये बोलेंगे। कितने ऐसे टीचर, एक बात बताना, जिन्होंने ये इस पे वीडियो बनाया हो। ये फिर आगे रिजल्ट प्राइवेट, ये नहीं कि रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, शेम 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 शेम, वो नहीं होगा, ठीक है। प्राइवेट में रिजल्ट आपको मैसेज कर देंगे या जैसे भी वो बता देंगे। और फिर नो चेंज इन बैच। अभी क्या करते हैं भाई, जिसके इस टेस्ट में नंबर अच्छा है वो उनका बैच सफल होगा, और दूसरा टॉपर वाला बैच मिलेगा, जिनके नंबर बेकार है वो जाओ पीछे वाले बैच में। और फैकल्टी भी फिर उस हिसाब से रखते हैं कि जो नए नए फैकल्टी होगी तुम उन्हें पढ़ाओ, और बढ़िया हम बेस्ट टीचर टॉपर वाले बैच में। वो नहीं होगा, एक बार बैच बन गया वही एंड तक रहेगा। उसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मान लो किसी कोचिंग ने कोई भी गलती की, आपने वहां कंसर्न ऑफिसर को कंप्लेंट की, पहली कंप्लेंट में 25,000 का फाइन, दूसरी कंप्लेंट पे 1 लाख का फाइन, तीसरी कंप्लेंट हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, बंद, कोचिंग पे ताला लगवा दोगे तुम। ये है, इसीलिए कोचिंग वाले कह रहे हैं यार हमसे पूछ के तो रूल बनाते, गाइडलाइन बनाती सरकार, क्या कर रही है ये सरकार, हमें बर्बाद करके छोड़ेगी, रोड पे ला देगी, हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, है ना। ये चीज थी। तो इस पे आप जो भी, आप जहां भी टीचर से पढ़ते हो उनसे पूछो कि सर जो नई गाइडलाइंस आई है उन पे वीडियो तो बनाओ सर, हमें बताओ, पूछो उनसे, बार बार उन्हें पूछो, अपना हक लो, ठीक है।
और ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए ये ध्यान रखना, और अब कोई कोचिंग वाला तुम्हें लूट नहीं सकता। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट की जो ऐसी गाइडेंस ला रही है, और बस इनको लॉ बना दे, लॉ बनते ही बस फिर देखते हैं, मजा आएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।